अब ये काट मिस्त्री फिरौन के दरबार की तरफ भागा कि फिरौन को जिस बच्चे की तलाश है वो बच्चा तो यहां है, हम फिरौन को बोलेंगे इनाम लेंगे। दरबार में पहुंचा तो जो दरबार में गेटबान था उन्होंने कहा क्या बात है भाई? बोला हमको अंदर आ जाने दो, फिरौन से मिलना है। तो दरबान ने कहा कि आप अपना चेहरा आईना में देख के आए हो? बोला कहा क्या हुआ? बोला कि कहां तुम कहां फिरौन? हट, भगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचा, फिर भगाया। तीसरे दिन फिर पहुंचा, फिर भगाया। चौथे दिन फिर गया। तो दरबान ने कहा कि भाई आखिर बात क्या है, इसको जाने दो, फिरौन के पास जाने दो, कुछ कहना चाह रहा है। तो ये मिस्त्री काट मिस्त्री अंदर गया, फिरौन तख्त पे बैठा हुआ था, ये जाके सामने खड़ा हुआ सर खुजला रहा है। तो फिरौन बोला कहाँ आया? तुम आया कैसे अंदर? मुंह की बोली खत्म, बोलना चाह रहा नहीं बोल पा रहा। फिरौन एक दरबारी को हुक्म दिया कि इसको अंदर आने कौन दिया? ये मेरा मजाक उड़ा रहा, 50 जूता मारो इसको। 50। अच्छा बाहर निकला, जबान ठीक है? बाहर निकला जबान ठीक है? या अल्लाह, फिर सर खुजलाने लगा वो। बोला एक बार और जाने तो फिर उनके पास। बोला फिर 50 जूता मारेगा, चल भाग। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, इनाम लेना था ना भाई। वो बच्चा जिसको फिरौन की तलाश है, उस बच्चे की ये खबर दे देगा तो इनाम ना मिलेगा। इतना इनाम फिरौन दे देगा कि इनका खानदान जिंदगी भर खाता रहेगा, खत्म नहीं होगा। लालच न है। दूसरे दिन 50 जूता खाकर फिर पहुंचा। दरबारियों के पैर पकड़ लिए कि बस ए बाबू एक बार और जाने। तो दरबारियों के दिलों में रहम आ गया। बोला अच्छा ठीक है, जो ये लास्ट बार है, तुम जाते हो वहां कुछ बोलते नहीं हो, पिटाई हम लोगों को पड़ती है, बोलना क्या बोलना चाहते जाओ। अंदर गया, फिरौन की नजर पड़ गई। फिरौन ने कहा क्या बात है? फिर जोली खत्म। तो फिरौन वो जो दरबार में दरबारी था ना, उसको बुलाया। बोला उसको, उन लोगों को बुलाओ, जितना आदमी दरबार में सबको बुलाओ। सबको बोला कि तुम लोग हमारा मजाक बना रहे हो, ये पागल आदमी को अंदर आने देते हो, और ये बोलता कुछ नहीं, सर खुजलाता है। 50 जूता फिर मारो इसका सर में, इसकी खुजली खत्म हो। है मुसलमानों, नहीं बोल पाया। अम्मा ने अब तो बक्सा बनाना ही था ना। बाहर अंदर जाए जबान खत्म, बाहर निकले जबान चालू। बड़ा परेशान हो गया कि आखिर ये माजरा क्या है भाई। बाहर हमारी जबान फटफट फटफट बोल रही है, अंदर जाते हैं बोलना चाहते, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। 100 जूता खा चुके हम, अब जूता खाने की ताकत नहीं है। जब बक्सा बना दो, बक्सा बना करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वो काट मिस्त्री ने दे दिया। अब मेरी माँ बहनों देखो, ईमान देखो, बच्चे को बक्से में डाल दी, दरियाए नील में बहा दिया कि मौला तूने ये अमानत दी, ये तेरी अमानत है, अब इसका हाफिज और हामी वो नासिर तू है, तू जाने कि बच्चा जाने। जिसका हामी वो नासिर मेरा अल्लाह हो, उसे कुछ हो सकता है भाई? अरे बोलो भाई, हो सकता है। जिसका मददगार अल्लाह हो, जिसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह हो, और कुर्बान जाओ, उसे कुछ हो सकता है। मेरी माँ बहनों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मैं कहता हूं इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक मौला तेरे
फरमान की खातिर, ए मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर लड़ जाएंगे हर दौर में ईमान की खातिर, पीछे न हटेंगे कभी कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा देखिए, पानी में बच्चा बहता चला जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी ना, मां ने कह दी कि देखते जाना ये बक्सा जा कहां रहा है। दरियाए नील में बह रहा है, देखता है कि जो नहर फिरौन के महल की तरफ गुजर रहा है, ये बक्सा उधर ही मुड़ा। फिरौन अपनी बीवी आसिया, मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ, आसिया वो बीवी का नाम है, अपनी जान दे दी, बच्चों की कुर्बानी दे दी, कुर्बान जाओ, लेकिन ईमान नहीं छोड़ी। हजरत आसिया और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों। तो फिरौन आसिया के साथ गुस्ल कर रहा था, महल के बगल में धार जा रहा नदी, तो देखा कि एक बक्सा बहता हुआ आ रहा है और कुर्बान जाओ। अब वो फिरौन आसिया के करीब वो बक्सा आया, तो फिरौन हाथ बढ़ा रहा है बक्सा को पकड़ने के लिए, तो बक्सा पीछे हट जा रहा है, और आसिया हाथ बढ़ा रही तो बक्सा आगे आ जा रहा है। बक्सा आगे आ जा रहा है, हजरत आसिया हाथ बढ़ा रही, बक्सा आगे, फिरौन हाथ बढ़ा रहा, बक्सा पीछे। बक्सा को पकड़ा गया, खोला गया, तो देखा कि खूबसूरत बच्चा है, चांद सा बच्चा। पैगंबर तो खूबसूरत होते ना, अब भाई पैगंबर खूबसूरत होते ना, है कुर्बान जाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि मैं मगरिब से लेके मशरिक तक, जुनूब से लेकर शुमाल तक मैं घूमा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत जिब्रील कहते हैं कि मैंने ऐसा खूबसूरत बच्चा आज तक नहीं देखा। तो जो पैगंबर होते हैं वो खूबसूरत होते हैं, जो पैगंबर होते वो खूबसूरत होते। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा चांद की तरह चमक रहा है। तो हजरत आसिया को कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। फिरौन ने कहा यही बच्चा है, यही बच्चा है। आसिया बोली कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये बच्चा लाखों बच्चे को मरवा दिए, अब वो बच्चा कहां बचेगा, वो तो मर गया होगा। भूत सवार हो गया तुम्हारे दिमाग में, खोपड़ी है कि नहीं, तुम बादशाह बने कैसे। बीवी की डांट पड़ी, चुप हो गया फिरौन। आसिया बोली कि खबरदार इस बच्चे के बारे में कुछ मत बोलना, अल्लाह ने यह बच्चा हमको दिया है। सुभान अल्लाह बोला था। मेरी गोद खाली है, मेरी गोद खाली है, मेरे पास बच्चा नहीं है, अल्लाह ने दरिया के बहाने, इसी के बहाने हमें यह बच्चा दिया है, इस बच्चे को तो मैं पालूंगी। कितना खूबसूरत बच्चा है। और कुर्बान जाओ, हजरत आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पेशानी पे कई बोसे दिए। फिरौन भी अच्छा, कभी कभी बीवी के आगे नहीं चलती है, चलती है। ऑफिसर हैं आप, ऑफिसर हैं, थाना में दौड़ दबाइए, जज हैं, कोर्ट कचहरी में आप रौब दबाइए, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ है वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाइए, लेकिन जब बीवी बोलेगी बोस, बोलना हो कि है ना, ज्यादा मुरी मत हिलाइए, हमारी माँ बहने सुन रही, कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है नौजवानों, दमिश्क की मस्जिद में एक आलिम साहब ने ऐलान किया, लोगों सदका करो। जब कोई मुसलमान नमाज के इरादा करता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाते। जब कोई मुसलमान
नमाज की नीयत इरादा करता है, दो चार शैतान उसके पीछे लग जाते। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, मस्जिद बनाने की नीयत करता है, मदरसा बनाने की नीयत करता है, 70 शैतान उसके पीछे लग जाते। कितने शैतान लग जाते? 70। तो इमाम साहब ने कहा कि इतना बड़ा मजमा है, कोई नौजवान ऐसा है जो सदका करे 70 शैतान को हरा दे। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला हुजूर आमी आजी शैतान की ऐसी की तैसी, हम करेगा सदका। बोला जो घर गया, आटे की बोरी रखी हुई थी, क्या आटा जाने ना, एक झोला लिया, आटा बोरा से निकाला झोला भरा, और झोला भर करके लेके जा रहा था कि जो गरीब होगा उसको दे देंगे, जो भूखा होगा उसको दे देंगे, आटा सदका करेगा हम। घर से जैसे निकल रहा था, बीवी आके आगे में खड़ी हो गई। बोले कीजिए, कौन जाए? बोले सदका करवा। बोले एक तो काम नहीं करते, ऊपर से रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे हैं। लिया के झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि की बोले सदका कर लो। बोला भैया हम तो पूरा रेडी थे, पूरी तैयारी में थे हम, और पूरी तैयारी में थे, घर से निकल भी रहे थे, लेकिन जैसे ही घर से निकले मेरे सामने में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं हम हार गए। हाँ, मेरी माँ बहनों सदका करो, सदका करो, कोई भूखा मिले खाना खिले दो। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तैयारी होए ओखाने चंदा दो, मदरसा चंदा तैयारी होए ओखाने चंदा दो, एडा पावे ओखाने। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जेवर जेवरात जेटा तुमी अपने हाथे बांधो, ओ कंगन बोले ना कि हाथ का कंगन, गलार चेन, एटा की बोले झुमका, एटा नाके की बोले नाकेर बुंदा, पार की बोले पाजे। कुर्बान जाओ, मरे जाओ मेरी माँ बहनों, मर जाओगे घर वाला खोलेगा कि नहीं खोलेगा? और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, ये घर वाला खोल लेगा। कुर्बान जाओ, रहती जिंदगी एटा जेवरटा मस्जिदे दिए दो, मस्जिद रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह जन्नत में हीरे जहरात का जेवर पहनाएगा मेरी माँ बहन। और तारीख इस्लाम गवाह, चंदा उंदा नहीं करना है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, ये मौजिज़ा रसूले। मेरी माँ बहनों सुनो, तुम जिसकी बेटी हो ना, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे मक्के में सबसे ज्यादा दौलतमंद अगर कोई थी, औरतों में कहो मर्दों में कहो, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज्यादा मालदार मक्के में कोई नहीं था, सारा मक्का कर्जदार था। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। मेरी माँ बहनों सुनो, लेकिन जब इस्लाम कबूल कर ली, जब कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मुसलमान हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह हो गया, शादी हो गई, और जानते हो हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। 40 साल मेरी माँ बहनों, 40 साल 40 বছর বয়স হয়ে গেল, उम्र আছে, বয়স আছে এখানে। हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা और अल्लाह नबीर কত বয়স? 25 बरस। निकाह हो गया, शादी हो गई, कुर्बान जाओ। हजरत खदीजतुल कुबरा रादियल्लाहु ताला अन्हा सारा सोना सारी चांदी को ढेर लगा दिया। तो लोग देखकर दंग रह गए कि खदीजा ये सोना चांदी किसको दोगी? कुर्बान जाओ। अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ओ मक्का वालों सुनो,
अब ये सोने चांदी का मालिक मैं नहीं हूँ, इस सोने चांदी का मालिक ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनके कदमों में मैंने इसे निछावर कर दिया है। और अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया मक्के में, लोगों जिसको सोना चाहिए, जिसको चांदी चाहिए, जिनको पैसा चाहिए, आओ उठा कर ले जाओ। सदका कर दिया। अल्लाह कुरान में 80 जगह कहता है, 80 जगह अल्लाह कुरान में कहता है, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितने जगह कहा? 80 जगह मेरी मां बहनों अल्लाह कहता है कि तुम्हारा माल खर्चा करो, माल खर्चा करो। आई कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। कफन ते जेब नहीं, कफनो जेब छे? अरे बोलो भाई कफन ते जेब आछे? अच्छा कब्रोत अलमारी छे? कब्रोत अलमारी बोले की भैया नहीं बनेलू। मुसलमानों ये मौजिज़ा रसूले, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मौजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो जर, राहे खुदा में देखे खदीजा ने मालो जर। मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। कुर्बान जाओ, अल्लाह वो है जिसने पैदा किया, अल्लाह वो है जिसके कब्जे में हम सब की जान है, अल्लाह वो है जो एक दिन मौत देगा फिर अपने सामने खड़ा करेगा। कुर्बान जाओ, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मेरी माँ बहनों नमाजेर पाबंदी करो, नमाजेर पाबंदी करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि नौजवानों नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब वो नज़म में हम्द बारी ताला सुना रहा था आपको मुनाजात,